न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सीआईए रेवाड़ी द्वारा अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ के लिए पिछले 1 साल से लगातार कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, अपहरण, फिरौती, लूट, स्नैचिंग, चोरी की 65 वारदातों को सुलझाते हुए कुल 143 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस उपलब्धि को लेकर पुलिस उपाधीक्षक ने सीआईए स्टाफ की हौसला अफजाई की। पुलिस उपाधीक्षक ने सीआईए रेवाड़ी की ये तमाम उपलब्धियां मीडिया के सामने रखी। जानिए क्या क्या रही रेवाड़ी सीआईए की उपलब्धियां। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट है। उसकी जो कार्य है उसका अवलोकन किया गया, समीक्षा की गई और सीआईए जो रेवाड़ी है और जो इंचार्ज हैं श्री विद्यासागर और इनकी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है गत 1 वर्ष में, और उसके कुछ आंकड़े मैं आप तक लेके आया हूं। सीआईए का जो काम होता है वो है जिले में जो ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम हो रहा है, सुनियोजित जो अपराध हो रहा है, उसको प्रिवेंट करना, उसको कम करना। तो मेनली इनका जो टारगेट होता है वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं, कोई गैंग जैसे आर्म्स या कोई गैम्बलिंग का कोई गैंग है या कोई नारकोटिक्स, या उसके अलावा कुछ ऐसे गैंग हैं जो कि एक्सटोर्शन या किडनैपिंग वगैरह चलाते हैं। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स सीआईए जो रेवाड़ी है उसने दिए हैं। जैसे आर्म्स की बात करें तो आर्म्स एक्ट के 49 अभियोग अंकित किए गए गत 1 वर्ष में, जिसमें 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 58 जो हथियार हैं जिसमें देसी कट्टा व पिस्टल व 41 राउंड्स और अलोंग विथ जो 8 हमने जो चाकू हैं वो रिकवर किए हैं। तो हमारी कोशिश आर्म्स एक्ट हो या नारकोटिक्स के केसेस हैं उसमें ये रही है कि हम सोर्स तक जाएं, कहां से ये जो वेपन्स हैं वो सप्लाई हो रहे हैं, उनका सोर्स क्या है। तो प्रत्येक केस में मेरे द्वारा समीक्षा की जाती है और जो सोर्स है उस तक हम पहुंचते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सोर्स को भी गिरफ्तार करें। इसी प्रकार से जो उद्घोषित अपराधी हैं जिले के और जो बेल जंप कर जाते हैं, उन अपराधियों की बात करें तो कुल 60 ऐसे उद्घोषित अपराधी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया गत 1 वर्ष में। व 51 बेल जंपर्स जिन्होंने बेल को कोर्ट द्वारा जो बेल दी जाती है उसको जंप किया, ऐसे 21 व्यक्ति हैं जिनको जो सीआईए द्वारा है गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार से अवैध शराब की बात करें तो अवैध शराब के संदर्भ में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कुल 36 अभियोग गत वर्ष में दर्ज किए गए सीआईए द्वारा, और इसमें 35 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 9 गाड़ियां हमने इसमें सीज की हैं और 34,000 बोतल देसी व अंग्रेजी शराब हमने इसमें बरामद की है। इसी प्रकार से गैम्बलिंग एक्ट, जुआ अधिनियम की अगर हम बात करें तो गत 1 वर्ष में 22 अभियोग सीआईए रेवाड़ी द्वारा दर्ज किए गए और इसमें जो 70 अपराधी जो कि इसमें संलिप्त थे उनको हमने गिरफ्तार किया है और 15,61,000 रुपए की इसमें हमने बरामदगी की है, केस प्रॉपर्टी किया है और इन सभी के खिलाफ जो माननीय अदालत है उसमें हमने चालान दिया है। हाँ, इसी प्रकार से नारकोटिक्स की अगर बात करें तो कुल 34 अभियोग दर्ज किए गए हैं, जिसमें 49 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और अगर मैं डिटेल्स दूं, क्योंकि इस एरिया में जो ट्रेंड्स हैं वो जो नारकोटिक्स की अगर हम बात करें, नारकोटिक सब्सटेंस में जो गांजा पत्ती है उसका उपयोग ज़्यादा है। मैक्सिमम केसेस गांजा पत्ती से रिलेटेड पाए गए हैं। तो 84 किलो करीबन गांजा पत्ती और उसके अलावा जैसे सुल्फा, स्मैक और जो इंजेक्शंस हैं, या उसके अलावा इन्हीं अपराधियों से जो नशे का काम करते हैं उनसे हमने 6 जो इलीगल वेपन हैं और
9 कारतूस हमने इनसे बरामद किए हैं। तो इसके अलावा जो हमारी जो सीआईए टीम्स हैं वो आपको जैसे मैंने बताया कि एक्सटोर्शन कोई रैकेट है या कोई किडनैपिंग कोई रैकेट है, धमकी देकर एक्सटोर्ट करता है, तो उस संदर्भ में भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। गत वर्ष में हत्या का प्रयास, अपहरण, फिरौती, लूट, स्नैचिंग व चोरी आदि की 65 वारदातों को इन्होंने हल किया है गत एक वर्ष में, और 143 इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के मामले में देखें तो 64 आरोपियों को गिरफ्तार करने में जो सीआईए है वो कामयाब रही है, और अलोंग विथ वेपन्स जो इलीगल जो आर्म्स यूज किए गए थे वो इन्होंने इसमें किया है। तो समय समय पर हम जो सीआईए हमारी यूनिट्स हैं इनकी कार्यप्रणाली का हम विश्लेषण करते रहते हैं और इनको उचित दिशा निर्देश देते रहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार से रिजल्ट देंगे और हम आपके सामने इसको प्रस्तुत करेंगे। आपको एग्जैक्ट में डेटा दे दें। महिला विरोध अपराध की हम बात करते हैं तो क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि जीरो टॉलरेंस है, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन होता है केस का। तो जो संख्या अगर हम उसकी अपराध नंबर ऑफ एफआईआर की बात करें तो बड़ी है, और हमारा मकसद यही रहता है, चाहे वो हत्या के मामले हों या हत्या के प्रयास के या महिला विरोध अपराध के जो संख्या बड़ी है उसमें हम तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ें। किसी कारणवश अगर हम अपराधियों को नहीं पकड़ पाते तो हम उन्हें उद्घोषित अपराधी माननीय कोर्ट के माध्यम से उनको डिक्लेयर करवाते हैं, और फिर उन पीओ की कार्रवाई करते हुए हम उन पीओ को पकड़ते हैं। जैसा कि मैंने इसी में बताया आपको कि हमने 21 ऐसे अपराधी थे जो कि बेल जंप कर चुके थे, और 61 ऐसे थे जो हम पहले नहीं पकड़ पाए, उद्घोषित अपराधी थे जिनको हम पहले नहीं पकड़ पाए, उनको इस वर्ष में हमने इनको पकड़ा है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी अपराधी छूट जाए, आज या कल उसको हम पकड़ ही लेते हैं। सर, उपलब्धियां काफी सराहनीय हैं। सीआईए ने कैंपेन भी चलाया है स्पेशली जैसे नारकोटिक्स के संबंध में, और हमने प्रत्येक थाने में, अगर ये केवल मैं सीआईए का आपको दे रहा हूं कि अगर प्रत्येक थाने या पूरा जिले का मैं विवरण दूं तो काफी जो संख्या है काफी अधिक है केसेस की। जैसे जो मैं याद कर पा रहा हूं करीबन 69 केसेस में हमने लास्ट ईयर एनडीपीएस एक्ट के दिए थे, और इतने ही संख्या में हम अभी तक ये केसेस रजिस्टर कर चुके हैं। और जनरली ऐसे केसेस में सभी केसेस की हम स्क्रूटनी करते हैं, जो सोर्स तक हम जाते हैं, और हमारी यही कोशिश रहती है कि जो सप्लाई चेन है इसकी उसको हम ब्रेक करें, तो सोर्स को हम पकड़ें। तो हमारा क्रैकडाउन जारी है, जैसी हमें सूचना मिलती है हम तुरंत कार्रवाई इस पे करते हैं। साइबर क्राइम हमने एक साइबर रिस्पांस एक टीम की, हमने एक स्पेशलाइज्ड एक टीम है उसकी एक स्थापना की है, और जैसा कि माननीय पुलिस जो महानिरीक्षक हैं उन्होंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि रेवाड़ी जिले में एक साइबर जो पुलिस स्टेशन है उसकी स्वीकृति सरकार ने दे दी है, और शीघ्र ही हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। और क्योंकि जो एडजॉइनिंग जो हमारे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे अलवर है, भरतपुर है, और हमारे जो पुराना एरिया है वहां से जो वो एक काइंड ऑफ एक सोर्स बनकर उभरा है साइबर क्राइम के लिए, वहां से काफी मात्रा में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में हमारी पूरी मॉनिटरिंग जारी है। अभी हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी की थी सभी अधिकारियों के साथ, मैं भी उसमें एज ए नोडल ऑफिसर रेवाड़ी जिले से मौजूद था, और जो मथुरा के अधिकारी हैं यूपी पुलिस के, इसी प्रकार से जो अलवर और जो भरतपुर जिले के जो अधिकारी हैं उनके जो अपराधी थे उनसे हमने लिस्टें साझा की हैं, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही वो उनको गिरफ्तार करेंगे। सर, जैसे अपराधी है जो कि हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है और पहले किसी गैंग का मेंबर भी रहा है, तो जैसे ही वो बाहर आता है तो हमें सूचना मिलती है, जेल अथॉरिटीज हमें सूचित करते हैं, और हमारी जो इंटेलिजेंस है वो भी इस चीज की हमेशा खबर रखती है कि कोई बाहर आया है, तो उस पर हम बखूबी उस पर नजर बरकरार रखते हैं। और कोई हिस्ट्री शीटर है, जैसे कोई हिस्ट्री शीटर है या हैबिचुअल ऑफेंडर है जो बार बार अपराध करने का आदी है, तो उसको जो हमारे थाना एसएचओ को पावर है कि उसको हम समय समय पर चेक करते हैं। एक हमने इसमें चेक योर क्रिमिनल
एक अभियान भी चलाते हैं हम रेगुलर, जिसमें जो हमारे जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो किडनैपर्स हों, चाहे वो एक्सटॉर्शनिस्ट हों या लूट हत्या, जिस भी जो श्रेणी है उसके अधिकार जो ये अपराधी हैं, तो उनको हम चेक योर क्रिमिनल एक हमारी स्कीम है, उसके तहत हम उनको रिपीटेडली चेक करते हैं ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो और वो दोबारा अपराध ना करें। बेसिकली इट इज अ पॉलिसी डिसीजन जो हकोका है, उसमें सरकार निर्णय करेगी और सरकार की तरफ से इसमें प्रपोजल अभी चल रहे हैं।